हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट 2021 का पेपर जो 2021 में हुआ था उसको करवाने आपको जा रहा हूं। तो आप लोग ये देख लीजिए कि 2021 में यूपी टेट के ये प्राइमरी का पेपर है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके के किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, जिससे आपको आगामी जो जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 5 सेक्शन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, और जो हर सेक्शन के 30-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, युयुत्सा है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा आपका सेकंड, सामाजिक परिवेश, परिवेशजन्य तत्व। ये आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रवर्तन सिद्धांत, ठीक है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला सवाल देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और निम्न योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है यह कथन किसने दिया है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा हरलॉक, ठीक है। इन्होंने ही ये कथन दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, इसमें से आपको बताना है कि कोहलर जो प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? कैनन, ठीक है। कैनन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन बताइए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्रो एंड क्रो, ठीक है। नेक्स्ट, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने किसने वर्गीकृत किया है? इसमें आपको बताना है किसने उनको वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिए, मैकडूगल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डम्पफील्ड का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, गाल्टन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका गाल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं।
12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर होगा? 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि का प्रतिपादन, जो द्विकारक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आपके वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और स्टर्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन। आंसर नंबर इसका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखिए 17, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्वेश्चन हमेशा मान के चलिए हर पेपर में, हर बार, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसमें जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी ना, वही है। तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 1, थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर कौन सा होता है? ये स्तर आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा, पेपर में अलग अलग स्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका फर्स्ट, 90 से 109। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? और इसका आंसर बताइए आप लोग। वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल या स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 20, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत पूछा जाता है। यह किसने किया, प्रतिपादन किया था इसका? इसका आंसर होगा आपका स्किनर, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षण निर्माण। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? ठीक है, कोलर, ब्रूनर, पियाजे या स्किनर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसने किया है? वे किसके माप में किया जाता है? इसका आंसर बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, व्यक्तित्व। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, निर्देशन या रुचि। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, जो कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये तो आपका यहाँ पे था 24 इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। ठीक है, रुचि नहीं होता है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर में, रुचि ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोटिवेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत पेपर में कंफ्यूज करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शैशव काल का समय है। इसमें देखिए जो शैशव काल है, बाल्यावस्था है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो बहुत आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, इसलिए ये जो अवस्थाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, ये जो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? ठीक है, प्रश्न 26 का आंसर बताइए आप लोग। कोहलर जो है वो किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 14 है। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या समस्या समाधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या ओहलर? ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा पावलोव। ठीक है, अगला प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास का। ठीक है, मौलिकता, नामनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के, बुद्धि के या अभिप्रेरणा के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी। तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि बाल विकास के थे। अब अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं जो कि हिंदी का है, उसके भी 30 प्रश्न हैं। तो चलिए हिंदी का देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 31, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या पूछा गया हुआ है? ये अभी हिंदी का पोर्शन है। अंग का उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नासिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ये 4 गज मलमल वगैरह ये सब किस में आते हैं? परिमाण बोधक में। ठीक है, अगला प्रश्न, समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। अगला प्रश्न देखिए। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? शून्य। ठीक है, 35 वाला देखेंगे। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, इसका जो अर्थ बताना है, ये मुहावरा है एक, इसका अर्थ बताना है आँख की किरकिरी होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कष्टदायक होना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 36 से 40 तक ये एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये एक पैसेज है और इसी को पढ़ करके आपको जो है उत्तर देने हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसके ये पूरा यहाँ तक पूरा जो है इसका पैसेज है। अब इसके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है। चलिए बताइए, इसमें हो जाएगा अक्कड़। ठीक है, ये प्रत्यय इसमें कौन सा है? अक्कड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये तो सबको पता होगा, बताइए आप लोग। वैशाली में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन 38, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है, विसर्ग है, दीर्घ है या व्यंजन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? व्यंजन संधि। ठीक है, पैसेज काफ़ी इजी था। 39 देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था बताइए कितनी थी? उनकी अवस्था थी उस समय 35 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? इसका आपको अर्थ बताना है। मुस्लिम धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा या वैदिक धर्म होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th, वैदिक धर्म। अगला प्रश्न देखेंगे। अकाल का पर्यायवाची है, इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य? इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन, इसका ऑप्शन 3 दुर्भिक्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 42, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, बताइए इसको। ये तो आप लोग बहुत ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये होगा। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये होगा। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं या फिर क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, क्योंकि ये और जो लगा है ये संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपका, कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्याशित। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं जाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भाववाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। बहुत सरल है, थर्ड। ठीक है, नी प्लस कपट। अगला प्रश्न देखिए 46, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या दक्षिण अमेरिका? इसका आंसर आप लोग बताइए। 46 का इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 47, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ये आप लोग बताइए, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसका आंसर है ब्रज। ठीक है, अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसकी लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? इसमें आपको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न 50, चौराहा शब्द में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये सब चौराहा, ये मतलब गिनती वाले जितने होते हैं वो सब द्विगु समास होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, श्रुतलेख, सुलेख, शुद्ध वर्तनी या आशु भाषा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आशु भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 52। चलिए इसमें आप लोग देखिए अगला सवाल, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, इसमें टोटल हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 18 बोलियां। ठीक है, हिंदी भाषा में टोटल कितनी बोलियां हैं? 18। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, चलिए इसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर, सामाजिक का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर है समाज प्लस इक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अखिलेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अखिलेश। 55, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु तेरा लौ जियस यार, ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति है याज्ञनिक की। ठीक है, याज्ञनिक। अगला प्रश्न देखिए 56, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुग्रहित तो सभी लिखे, इसमें सही वाला आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 2, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 57, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द ये भी है, इसमें बताना कौन सा सही है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है पैतृक। ठीक है, जो ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2, पैतृक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 59, सॉरी 57 हो गया ना, 58, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तालु। ठीक है, अगला देखेंगे 59, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अति। ठीक है, नेक्स्ट, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत से के पीछे से निकलता है या फिर पर्वत के पास की भूमि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
चलिए, ये आपके हिंदी के हो गए। अब हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 61। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट, इसका ये इडियम फ्रेज है, इसका आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा टू एक्सटिंग्विश। अगला क्वेश्चन, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, ये कौन, इसका जो बताना है आपको आंसर, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैश द लॉयर, इसमें बाय द लॉयर, टू द लॉयर, विद द लॉयर और फ्रॉम द लॉयर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाय द लॉयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, इसका आंसर हो जाएगा आपका 64th का कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। बीइंग टायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, इसमें इन दोनों सेंटेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, द कॉफ़ी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है कि कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। ए लिव एस इज बेटर देन ए डेड लॉयन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा, आपको बताइए, क्वालिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से मिस स्पेल्ड आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। गवर्नेंस, ये सब बताना है कि इसके, इसमें जो है स्पेलिंग किसकी गलत है। तो ये जो है इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है NE नहीं होता, यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है, E की जगह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इसकी करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। डिवाइड, फोर्स, रिपेंट या मेक थिन, इसका करेक्ट ऑप्शन 68 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेक थिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि जो करेक्ट कंजंक्शन है वो कौन सा होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2nd, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 हो गया, 70 देखिए, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें से इसका जो जुडिशियस लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बताना है आपको, ठीक है, सॉरी एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम भी आते हैं, सिनोनिम भी आते हैं, एक सिनोनिम आ चुका है, अब ये एंटोनिम है। ऑप्शन 1 सिली है, ऑप्शन 2 सजेसियस, ऑप्शन 3 इम्प्रूडेंट, ऑप्शन 4 केयरफुल, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 71 से 78, ठीक है। जो क्वेश्चन ये यहाँ से लिखा हो 71 से 78, ये पैसेज है आपका, इससे ये इतने टोटल क्वेश्चन पैसेज के हैं, ठीक है। तो ये पैसेज है, आप लोग देख लीजिए, ये पूरा पैसेज है, ज़्यादा टफ पैसेज नहीं था, लेकिन आपको जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश का आप लोग ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से पैसेज से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, चलिए करते हैं 71। व्हाट डज एनकोर मीन, इसी पैसेज से क्वेश्चन आए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा वंस मोर, ठीक है। इसके आंसर आप लोग इसी पैसेज से ढूंढेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट डिड किम डू इन द एंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका टू स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पैसेज से है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी क्या डिनोट करती है? ये बहुत इजी है, इसको सभी लोग बता देंगे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी मतलब 100 होता है, क्रिकेट में भी आप लोगों ने देखा होगा सेंचुरी को 100 बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मैजिशियन नेम, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? किम राठौड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मीनिंग क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा एस्टोनिश्ड, ऑप्शन 3। 76, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हैपनिंग सडनली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज ए वैंड, हैट, क्लॉथ, स्टिक या बॉक्स, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 77 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, हॉपिंग का मतलब क्या होता है? ये तो जनरल पता है सबको, हॉपिंग का मतलब होता है जंपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको करना है, कंजंक्शन एक भरना है। डैश ही हैड नॉट पेड बट ही हैड पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर उसने बिल पे नहीं किया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो काट दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा एज, आगे। ठीक है, यहाँ पे एज भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, करेक्ट चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच भरनी है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका टू, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, चलिए 81 में देखते हैं क्या है। इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बनाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सबको जोड़ करके एक आपको करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द गाइड सेड दैट, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा इसका बताइए। इसका करेक्ट सीक्वेंस हो, करेक्ट जो सही सीक्वेंस होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, RQPS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन ए बुश, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। ठीक है, ये आपका 82 हो गया। अब 83 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए, आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। आई हैवेंट सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ डैश। देखिए, कभी भी फॉन्ड ऑफ आता है तो इसके साथ क्या लगता है बताइए आप लोग। इसके साथ हमेशा ईच अदर लगता है, फॉन्ड ऑफ ईच अदर होता है। ठीक है, 85 देखेंगे, 84 आपका कंप्लीट हो गया ना, 85। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, ये 4 ऑप्शन है, इसे मेटाफोर का आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो मेटाफोर का एग्जाम्पल जो चारों ऑप्शन है आप लोग रीड करिए, इसका सही आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86, चूज द करेक्ट ऑप्शन,
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, उसके लिए आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी, ठीक है। इकोलॉजी तो इंसेक्ट की होती है, सब अलग अलग है, ठीक है। 87, ये आपको डायरेक्ट, जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो एक्टिव पैसिव से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते हैं, या दोनों आते हैं, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया, इसका आंसर बताइए। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बताइए 87 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 देखिए, द ईडियम टू रिंग वंस ओन बेल, ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या होगा, टू कमिट ए थेफ्ट, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, ऑप्शन 3 टू थिंक प्रॉपरली, और 4 टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ध्यान से बताइए, टू कमिट ए थेफ्ट, ठीक है। 89 देखिए, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के सबसे पहले के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है बताइए, आंसर हो जाएगा डायनासोर्स, ठीक है। 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, इसमें से कौन सा एडवर्ब होगा, मीक, पेस, फेस के सॉरी मीक, पेस, फेस, ऑप्शन 3 है अपेस, और 4 फ्यूरी, इसका करेक्ट आंसर है अपेस, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा 90 क्वेश्चन हो गए हैं, पूरा इंग्लिश तक का मैंने करा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 91, यह जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो है मैथ्स का। देखिए, इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर टिक करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको जो है आंसर इसके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, इसका आप लोग देखिए, प्रश्न देखिए ये, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, इसका आंसर बताइए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 93, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल ये दिया हुआ है 5 तथा 36 हो तो उनके व्यतिक्रमों का अंतर होगा 93, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 94, 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन कौन थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95, प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा निकल के 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा, 1/20, 96 का 1/25, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, इसका आंसर आपको जो है होगा 96, 56, 76 या 86, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा निकल के 96, ठीक है। 97 हो गया। 98 देखिए, 98 का आंसर बताइए, 98 का आंसर आएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर 2, 15, ठीक है। 99 देखिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 और 5, ठीक है। इजी है, हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कराया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कहेंगे तो मैं इसको अलग से मैथ का पोर्शन को सॉल्व करके पूरा बता दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन का देखिए क्वेश्चन है,
इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 101। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 2। ठीक है, 102 ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इसका मंगलवार आंसर होगा। ठीक है, अब 103 देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। इसका जो आप लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा 11/64। ठीक है, अब 104 क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 104, ठीक है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 104 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 105 को सॉल्व करिए। इसको जो है सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 105 का फर्स्ट। ठीक है, अब 106। ठीक है, इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है ये। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2। ठीक है, अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 107। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4 4। ठीक है, अब 108, इसको आप लोग सॉल्व करिए 108 को। इसका आंसर भी आएगा आपको 4, ऑप्शन नंबर 4 4। ठीक है, अब 109 देखते हैं। अब 109, ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा 109 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आएगा निकल के 4.5, यानी कि 4.5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 110, इसका आंसर बताइए। ये तो थ्योरी का है, इसका आंसर हो जाएगा RA फिशर, ऑप्शन 3। ठीक है, 111 प्रश्न देखिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा मीन एंड मोड। इसका आपको ये बताना है कि जो थ्योरी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मीन एंड मीडियन। ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। 112 देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर ना सही आ रहे हो, क्योंकि मैंने तो वैसे सॉल्व किए थे तो मुझे ये लगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर आपको किसी में डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करके पूछिएगा। ठीक है, 112 का देखिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। ये पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 54। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। 113 प्रश्न देखिए, 113 का आंसर हो जाएगा 540। ठीक है, 114 का देखिए, 114, इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 मीटर, ऑप्शन 3। ठीक है, 115 देखिए, 115 का आंसर आपका हो जाएगा वर्क एंड टाइम से दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इस चैप्टर से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर आपका कितना निकल के आएगा, 30 डेज, यानी कि 30 दिन, ऑप्शन 1। 116, 116 देखिए, 116 जो है इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको HCF निकालना है। ठीक है, HCF LCM तो बहुत ईजी है, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60/330, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। ये प्रश्न 117 है, इसको देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आएगा निकल के कितना आएगा। ऑप्शन नंबर बताइए अच्छे से, बहुत सही से ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर आएगा आपको √2 + √5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, √2 + √5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 118। 5/1/3 फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे 118 को। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6/2/3 यानी कि ऑप्शन 3। अगला देखिए 119। अभी इसके बाद लास्ट पार्ट है ईवीएस का, वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहे। ठीक है, पर्यावरण वाला जो है वो 121 से शुरू है, इसके बाद है वो। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 119 का देखिए, 119 का आंसर बताइए। 119 का हो जाएगा आंसर 3rd। ठीक है, और 120 वेरी सिंपल एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। पाई क्या है बताइए, पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पूरे मैथ के क्वेश्चन हो गए 120 तक। अब 121 शुरू करते हैं जो कि ईवीएस का पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, ईवीएस वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वेरी हेल्पफुल वीडियो है, आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, आप ही लोगों के लिए है, पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए, ध्रुव तारा कहा जाता है 121, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नॉर्थ स्टार, ये है उत्तरी तारे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, इसका आंसर बताइए। कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, 1973। ठीक है, ईस्वी में। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 124। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। ब्रिट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 126। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसमें आंसर बताइए आप लोग। चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत चट्टानों पर लिखित, या आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे 126 हो गया ना आपका। चलिए अब 127 देखते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, बताइए कब अपनाया था। ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 128। बायो मैग्निफिकेशन है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक है, 129 देखिए, निम्न में से कौन जैव मंडल का आयोजित अजैविक घटक नहीं है, इसमें बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताइए आप लोग। कवक, मृदा, फास्फोरस या प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा कवक। वेरी गुड। अगला देखिए 130। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है। एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम। ठीक है, ये आप लोग मैप में देखिएगा एम्स्टर्डम कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, 131 देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक है। बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न देखेंगे 132। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों है, बताइए क्यों है। इसका आंसर हो जाएगा रैन शेडो द्वारा प्रभावित है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, बस 18 क्वेश्चन और बचे हैं आपको टोटल। चलिए अगला प्रश्न देखिए 133 वाला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1972 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 134, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट सौर स्थिरांक, ठीक है। 135 देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है, ये तो सबको पता होगा, यूएसएसआर से, ठीक है। अगला प्रश्न 136, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये हो जाएगा शांत घाटी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 137, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ये 4 एलपीजी के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं, इसमें बताइए कौन सा गलत है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ठीक है, ये गलत है, ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। 138 प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक इनमें से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका ऑप्शन 4 सही है, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, ये जो चारों हैं ये चारों इसके घटक हैं, ठीक है। 138 हो गया, अब चलते हैं 139 पे। चलिए 139 देखेंगे फ्रेंड्स, मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ से पास होती है आपको बताना है। तो ये 23.2 डिग्री साउथ, ठीक है, यहाँ से पास होती है। अगला प्रश्न 140, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने, ठीक है। 141 देखेंगे, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपयोग उपभोक्ता कौन होता है, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी या शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 मांसाहारी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 142, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, इसमें कौन सा सबसे पास में है, बताइए, ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा। इसका 2 वाला जो है सही है, क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 143, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 144, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। इसका कौन सा आंसर सही है, इसका ऑप्शन 4 जैविक खेती, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 145, चलिए 145 देखिए, अम्लीय वर्षा संबंधित है, यानी कि एसिड रेन किससे संबंधित है, इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। अगला देखिए 146, WWF से आशय है, इससे क्या है, कौन सा सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अगला देखेंगे 147, फूलों की घाटी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, सबको पता होगा। 148, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, कौन सी है, प्रदूषण मापन संबंधी कौन सी है। 148 देखिए, बताइए, वेरी गुड, 2 वाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला देखेंगे 149, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 150, लास्ट है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है, ये है कहाँ पर स्थित है, एंडीज माउंटेन में, ठीक है, ये पर्वत है वहाँ पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका ईवीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहीं से आपका पूरा पेपर भी समाप्त होता है। तिब्बत की सांपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए किस नाम से जानी जाती है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टोटल ईवीएस के 150 मतलब पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं।